एक महत्वपूर्ण सूचना आगे आने वाला 1 से 1.5 महीना देश में माहौल बड़ा गंभीर रहने वाला है। हर व्यक्ति रात के 8 बजे के करीब करीब अपने घर में पहुंच जाएगा, टीवी का रिमोट हाथ में लेकर सिर्फ टीवी की तरफ देख रहा होगा, क्योंकि दोस्तों देश में आईपीएल शुरू होने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। 22 मार्च से देश में क्रिकेट फेस्टिवल शुरू होने वाला है। इंडिया में क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट्स तक सीमित नहीं रह गया है, ये करोड़ों लोगों का इमोशन बन चुका है। तो भाइयों, भारत में क्रिकेट को हर कोई पसंद करता है। हर साल आईपीएल का सीजन आता है और इसके साथ ढेर सारा उत्साह, खुशी और एक चीज और आती है, पैसा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आईपीएल इतना पैसा कैसे कमाता है? इसके पीछे का बिजनेस मॉडल क्या है? इस पूरे टूर्नामेंट से असल में फायदा किसे होता है? खिलाड़ियों को, जीतने वाली टीम को, या फिर इसके ऑर्गेनाइजर्स को? आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी, जब बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने इसे लॉन्च किया। इसे शुरू करने का आइडिया ललित मोदी का था। उस समय क्रिकेट में एक नया फॉर्मेट आया था, T20। ये छोटा, तेज और मनोरंजक था। ललित मोदी ने सोचा कि इसे एक बिजनेस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने प्राइवेट कंपनियों को फ्रेंचाइजी खरीदने का मौका दिया। 8 टीमों की नीलामी हुई और कुल 723 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ये टीमें बिकी। अब सवाल यह है कि आईपीएल पैसा कैसे कमाता है? इसका बिजनेस मॉडल कई स्रोतों पर टिका हुआ है। पहला और सबसे बड़ा स्रोत है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। बीसीसीआई आईपीएल के प्रसारण अधिकार बेचता है। 2018 से 2022 तक स्टार इंडिया ने 16,347 करोड़ रुपए में ये राइट्स खरीदे थे। मतलब हर मैच की कीमत करीब 60 करोड़ रुपए पड़ती थी। लेकिन 2023 से 2027 तक का सौदा और भी बड़ा है, 48,390 करोड़ रुपए। यानी अब हर मैच की वैल्यू 116 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई है। इस पैसे का बड़ा हिस्सा बीसीसीआई अपने पास रखता है, लेकिन लगभग 50% हिस्सा फ्रेंचाइजी टीमों में बांटा जाता है। हर टीम को हर साल करीब 600 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं, सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से। दूसरा बड़ा स्रोत है स्पॉन्सरशिप। आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर जैसे टाटा या फिर पहले भी वो हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए देते हैं। इसके अलावा हर टीम के अपने स्पॉन्सर होते हैं, जर्सी पर लोगो, ग्राउंड पर एडवर्टाइजमेंट और दूसरी जगहों पर ब्रांडिंग। तीसरा स्रोत है टिकट बिक्री। हर टीम अपने होम मैचों से टिकट का पैसा कमाती है। बड़े स्टेडियम जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम या वानखेड़े में लाखों रुपए की कमाई होती है। चौथा स्रोत है मर्चेंडाइज। टीम की जर्सी, टोपी और दूसरी चीजें बिकती हैं, जो फ्रेंचाइजी को अतिरिक्त कमाई देती है। अब खिलाड़ियों की बात करें। आईपीएल में खिलाड़ियों की नीलामी होती है। टीम मालिक अपने पसंदीदा खिलाड़ियों पर बोली लगाते हैं। बड़े खिलाड़ियों की कीमत करोड़ों में होती है, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा। लेकिन टीमों को यह पैसा कहां से मिलता है? ऊपर जो स्रोत मैंने बताए, ब्रॉडकास्टिंग, स्पॉन्सरशिप, टिकट, मर्चेंडाइज, यही सब उनकी कमाई का आधार है। आईपीएल का बिजनेस मॉडल इतना शानदार है कि यह सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि एक पूरा मनोरंजन पैकेज बन गया है। इसमें बॉलीवुड का तड़का, बड़े ब्रांड्स का पैसा और फैंस का जोश शामिल है। यही वजह है कि आज आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग में से एक बन गया है। लेकिन भाइयों, यह तो बस शुरुआत है। अब हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे कि हर टीम का बिजनेस कैसे चलता है। हर फ्रेंचाइजी की अपनी लागत होती है, खिलाड़ियों की सैलरी, कोचिंग स्टाफ, ट्रैवल खर्च, मार्केटिंग। एक औसत टीम का खर्च हर साल 80 से 100 करोड़ रुपए तक हो सकता है, लेकिन उनकी कमाई इससे कहीं ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए मुंबई इंडियंस को लीजिए। ये आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक है। इसके मालिक हैं मुकेश अंबानी। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा स्पॉन्सरशिप से आता है, रिलायंस के अपने ब्रांड्स और बाहर के विज्ञापन। साथ ही टिकट बिक्री और मर्चेंडाइज से भी अच्छा पैसा मिलता है। एक अनुमान के मुताबिक मुंबई इंडियंस की ब्रांड वैल्यू आज 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स है। इसके मालिक हैं इंडिया सीमेंट्स। ये टीम अपने फैन बेस के लिए जानी जाती है। इनका मर्चेंडाइज बहुत बिकता है, खासकर एमएस धोनी की जर्सी नंबर 7। इनकी ब्रांड वैल्यू भी 1000 करोड़ रुपए से ऊपर है। अब बात करते हैं कि बीसीसीआई इस पूरे खेल में कहां फिट बैठता है। बीसीसीआई आईपीएल का मालिक है। वो टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करता है और सारा पैसा मैनेज करता है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का 50% टीमों को देता है, लेकिन बाकी का हिस्सा अपने पास रखता है। साथ ही
टाइटल स्पॉन्सरशिप का पूरा पैसा भी बीसीसीआई के पास जाता है। एक अनुमान के मुताबिक बीसीसीआई को हर साल आईपीएल से 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। लेकिन क्या यह पैसा सिर्फ अमीरों के बीच बंटता है? ऐसा नहीं है। आईपीएल से छोटे शहरों में भी फायदा पहुंचता है। स्टेडियम में नौकरियां मिलती हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, ग्राउंड स्टाफ, लोकल वेंडर्स को बिजनेस, साथ ही टूरिज्म बढ़ता है, होटल बुक होते हैं। यह एक पूरा इकोसिस्टम बनाता है। अब एक सवाल उठता है, क्या आईपीएल में सब कुछ पारदर्शी है? ऐसा नहीं है। कई बार सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग के आरोप लगे हैं। 2013 में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हुआ था, जिसमें राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स पर 2 साल का बैन लगा। ललित मोदी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे और वो देश छोड़कर भाग गए। लेकिन इन सब के बावजूद आईपीएल रुका नहीं। बीसीसीआई ने सख्त नियम बनाए और आज ये और बड़ा हो गया है। 2021 में 2 नई टीमें जोड़ी गईं, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। इनकी नीलामी से बीसीसीआई को 12,715 करोड़ रुपए मिले। अब बात करते हैं कि आईपीएल का भविष्य क्या है। T20 फॉर्मेट की पॉपुलैरिटी लग डिस्ट्रैक्शन है। अमेरिका, यूरोप जैसे नए मार्केट में भी लोग इसे देख रहे हैं। डिजिटल स्ट्रीमिंग जैसे जियो सिनेमा और हॉटस्टार ने इसे और सस्ता और सुलभ बना दिया है। 2023 में जियो सिनेमा ने आईपीएल को फ्री में दिखाया, जिससे व्यूअरशिप ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। आईपीएल का एक और फायदा है, युवा टैलेंट को मौका मिलता है। छोटे शहरों से खिलाड़ी जैसे ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल सामने आए हैं। यह क्रिकेट को डेमोक्रेटाइज करता है। पहले सिर्फ टेस्ट और वनडे में मौका मिलता था, लेकिन अब T20 ने नई राह खोल दी है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं बल्कि बिजनेस बन गया है। खिलाड़ी ब्रांड बन गए हैं। विज्ञापन का दबाव इतना है कि कई बार खेल से ज्यादा मार्केटिंग पर ध्यान जाता है। साथ ही सट्टेबाजी का खतरा हमेशा बना रहता है। फिर भी आईपीएल की सफलता को नकारा नहीं जा सकता। यह दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट्स लीग में से एक है। एनबीए और ईपीएल जैसी लीग से इसकी तुलना होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल की कुल वैल्यू 2023 में 92,000 करोड़ रुपए थी। अब आप इतनी देर रुके हैं तो आपके लिए एक बोनस है, बेटिंग एप्स। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे।